चलो बच्चा देखो, इसमें हम फॉर्म 1 पढ़ा दिए थे कल, ठीक है, इंटीग्रल का। ये फॉर्म 2 है, यहाँ से हम लोग देखते हैं ध्यान से और समझते हैं डिटेल में। देखो इसमें मेन क्या होता है वो हम तुम लोग को समझाते हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ये बता रहा है। देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी मतलब प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें मेनली क्या होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया होता है उसको टी मानते हैं। जिसका डिफरेंशिएशन दिया होता है उसको क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया है उसको खोजो, उसको टी मान लो और तब बनाओ, ठीक है। इसमें मेन ये होता है, हर फॉर्म वाइज हम पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इसमें टोटल हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले तो इसमें तुम ये मेन पॉइंट मानो कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया है उसको क्या मान लोगे, टी मानोगे। तो देखो इसको बनाना है तो इसमें किसका डिफरेंशिएशन गिवन है तुम बताओ। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो हम यहाँ किसको टी मानेंगे, तो लिखेंगे माना टी बराबर एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है। कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करना है तुमको, इसको डिफरेंशिएट करना है डी टी बाटा डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू एफ डैश एक्स और डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी टी इक्वल टू हो गया एफ डैश एक्स डी एक्स, हो गया। अच्छा अब ध्यान समझो, अब इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन इसका ना निकलना है, तो इंटीग्रेशन किसका निकालना है, एफ एक्स का होल पावर एन आई इंटू कितना है, एफ डैश एक्स डी एक्स। सुनो ध्यान से, अब मान रख दो, तो इंटीग्रेशन आई एफ एक्स के ऊपर क्या रखें, टी, एफ एक्स के ऊपर टी रख दो, पावर में कितना है एन, आ एफ डैश एक्स डी एक्स के ऊपर कितना डी टी, तो डी टी रख दो। बोलो सब, एफ डैश एक्स डी एक्स के ऊपर कितना डी टी रख दो। अब यहाँ पर क्या आ गया, टी का पावर एन, यहाँ पर क्या आ गया, टी का पावर एन। तो टी का पावर एन का इंटीग्रेशन तुम लोग को पता है ना जी, क्या होता है, टी का पावर एन प्लस वन अब बाई एन प्लस वन अब प्लस सी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ टी का तुम मान रख दो, टी का मान रख दो, तो टी का मान क्या रखना है, एफ एक्स। तो एफ एक्स का पावर हो गया तुम्हारा कितना, एन प्लस वन अब बाई एन प्लस वन अब प्लस सी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हम क्या बोले हैं, जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया है उसको टी मान लेना है, कोई दिक्कत है। तो जिसका डिफ्रेंसिएशन दिया है उसको हम टी मान लिए, यहाँ पर टी मान के इसको बना दिए। इसमें भी वही काम, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ था यहाँ पर, तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो तुम रख दो। बताओ एफ डैश एक्स डी एक्स यहाँ पर क्या डी टी, यहाँ से अरे इसी से बना लो, फिर दोबारा टी माने एक में बना देते हैं। तो यहाँ एफ डैश एक्स डी एक्स के यहाँ पर क्या रखोगे, एफ डैश एक्स डी एक्स के यहाँ पर डी टी। यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स यहाँ पर डी टी, तो इसमें रख दो एफ डैश एक्स डी एक्स यहाँ दिख रहा है, बोलो तो उसके यहाँ पर कितना डी टी। समझ में आया। और नीचे एफ एक्स के यहाँ पर कितना टी, होल पावर कितना है इसका एन, तो टी का पावर एन हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब टी का पावर एन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी का पावर माइनस एन डी टी। समझ में आया। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो टी का पावर कितना माइनस एन प्लस वन अब बाई माइनस एन प्लस वन। समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो आ गया। अब प्लस सी, अब टी का मान रख दो, टी का मान कितना रखना है, एफ एक्स, टी का मान कितना रखना है एफ एक्स, तो टी के जगह पे एफ एक्स रख दो। तो एफ एक्स का होल पावर कितना माइनस एन प्लस वन बाई माइनस एन प्लस वन अब प्लस टी, ठीक है। और यहाँ पर देखो एफ एक्स को क्या माने हैं यहाँ पर टी, आई एफ डैश एक्स डी एक्स यहाँ पर क्या रखना है डी टी, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स है डी टी, आई एफ एक्स यहाँ पर कितना टी, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी प्लस टी। तो यहाँ हो गया लॉग मॉड टी का मान कितना एफ एक्स, टी का मान कहाँ से ले रहे हैं जी, यहाँ माने नहीं है, टी बराबर एफ एक्स। बोलो कोई दिक्कत, मतलब टी बराबर एफ एक्स मान लिया है यहीं पर, पहले समझ लो सब, उसके बाद लिखना ही है। टी बराबर क्या एफ एक्स, तो यहाँ पर टी बराबर एफ एक्स मान लिया है, तो एफ डैश एक्स डी एक्स पर क्या डी टी। बोलो तो एफ डैश एक्स डी एक्स पर यहाँ से निकाले नहीं है डी टी, तो डी टी रख दिए, आई एफ एक्स पर टी, तो वन बाई टी क्या होता है लॉग मॉड टी प्लस सी। बोलो तो टी का मान रख लिए। देखो इसमें
ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाने वाला टॉपिक है जो ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो तुम्हारा ये वाला है। इसको कैसे याद रखा जाता है सुनो। जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर हो तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी हो जाता है। इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? सिंपल है कि नहीं? देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो तो लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी। तो देखो जैसे एग्जाम्पल हम इस पर बहुत सारा बताएंगे, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस फॉर्म पर कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 4, यहाँ दिया है, यहाँ रूट अंडर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए। तो देखो ध्यान सुनना मेरा बात, हम बोले हैं कि उसको तुम टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो, जैसे वो बताए हैं। तो इसमें किसका डिफरेंशिएशन दिया है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4x का 4 था, इसका ना डिफरेंशिएशन दिया है, तो हम इसको टी मान लेंगे। हम बोले हैं देखो उसमें किसका डिफरेंशिएशन दिया है, जिसका डिफरेंशिएशन दिया है तुम उसको टी मानो। तो हम यहाँ क्या लिख दें, माना टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो गया, टी मान लिए। अब डी टी बाई डी एक्स निकालो। ए बच्चा देखो डी टी बाई डी एक्स निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 3 कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया तुम्हारा डी टी इक्वल टू 2x प्लस 4 dx। समझ में आया? और डी एक्स को इधर भेज दो, भेज दिए, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना मेरा बात, अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन हमको किसका करना है, इसी का ना इंटीग्रेशन करना है जी। तो देयर फोर 2x प्लस 4 और रूट अंडर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का जो इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। तो इसमें किसको टी मतलब रूट अंडर, इसको टी माने है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की जगह पर टी रख दो तो रूट अंडर टी हो गया। होगा कि नहीं रूट अंडर टी? बताओ, सिंपल है, रूट अंडर टी हो गया। अब बताओ 2x प्लस 4 dx, देखो यहाँ पर 2x प्लस 4 dx को साथ में ले लो, 2x प्लस 4 dx है, तो 2x प्लस 4 dx की जगह पर dt नहीं लिख सकते हैं क्या? दिख रहा है, सीधे दिख रहा है कि 2x प्लस 4 dx, तो 2x प्लस 4 dx की जगह पर क्या रख देना है, dt। तो 2x प्लस 4 dx की जगह पर dt नहीं रख दिए। अब इसको इंटीग्रेट करो, समझ में आया? यहाँ पर इस रूट अंडर, इसको टी माने है तो टी लिख दिए, तो रूट अंडर टी और 2x प्लस 4 dx पर डी टी रख दिए। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो रूट टी को क्या लिखोगे, टी का पावर 1/2 dt। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ यहाँ पर टी का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अब बाई 3/2 अब प्लस सी, यानी हो गया 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 और टी है यहाँ पर, ठीक है। तो टी का मान रख दो, टी का मान कितना है, ये ना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का होल पावर कितना है यहाँ पर 3/2 आप प्लस सी। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स, समझ में आया जी? तो रूट का डिफरेंशिएशन दिया है, रूट का डिफरेंशिएशन दिया, रूट का तो होता है 1/2 रूट। क्या रूट का डिफरेंशिएशन दिया है इसमें? हम उसी को टी मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन दिया है तो उसको टी मान लिए। ध्यान से सुनो हम जो बोल रहे हैं, हम बोले हैं कि उसको टी मानना है जिसका डिफरेंशिएशन दिया है, जिसका नहीं दिया उसको टी मानने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो ये समझ में आ गया ना? एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अब बच्चा लोग देखो ध्यान से सुनना, दिक्कत होगा तो बोलना। दूसरा एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा इस टाइप से, जैसे देखो यहाँ बता दे रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर लिख दिया तुम्हारा, यहाँ पर हम कर दिए 4x प्लस 5 और नीचे दे दिया, मान लो यहाँ पर लिख दिए 4x क्यूब है यहाँ पर प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है ऊपर और नीचे दिया मान लो कि यहाँ पर x का पावर 4, बोलो सब
रुक जाओ, क्वेश्चन अपने से दे दे रहे हैं। लो 3x² ठीक है, अब प्लस 2x अब प्लस 1 ऊपर दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है यहाँ पर x³ ठीक है, प्लस x² प्लस x प्लस 5। मान लो ये क्वेश्चन है, होल पावर यहाँ पर कुछ मान लो दे दिया हो, कुछ होल पावर दिया, प्लस 5 का होल पावर यहाँ पर 10 है मान लो, यहाँ dx इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या बोले हैं, उसको t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन दिया है, उसको t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन दिया है। तो किसका डिफरेंशिएशन दिया है, नीचे वाला का नहीं, खाली इसका दिया है, होल पावर 10 का थोड़ा दिया है। तो हम लोग किसको t मान लेंगे यहाँ पर, माना t बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5 होगा। तो dt/dx तुम निकालो, तो dt/dx निकालोगे, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया dt इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1 आई इंटू कितना dx। dx को हम इधर भेज दिए, बोलो dx इधर चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम मान रख देते हैं। चलो बताओ, यहाँ पर रखेंगे, बताओ इसके जगह पर क्या लिख दें, 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx के जगह पर क्या dt, तो dt रख दो, रख दिए। और नीचे इसके जगह पर क्या रखना है t, तो t का पावर कितना 10। अब t का पावर 10 ऊपर जाएगा तो t का पावर -10 dt। अब बताओ t का पावर -10 का इंटीग्रेशन, t का पावर -10 प्लस 1 अब भाई -10 प्लस c, तो कितना हो जाएगा, t का पावर -9 बाई -9 प्लस c हो गया। अब t का मान रख दो, तो t का मान रखना है तो क्या हो जाएगा, तो -1/9 हो गया। t का मान कितना रखना है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5 होल पावर कितना -9 प्लस c, उसको नीचे भेज सकते हो, पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अरे इतना क्लियर हो गया। ये 2 एग्जाम्पल बता दिए। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुन लो मेरा बात। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम यहाँ दे रहे हैं, तीसरा थर्ड एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो इस, ये ज़्यादातर तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, और आसान होता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, तीसरा में हम यहाँ लिख देते हैं, सपोज करो यहाँ दिया हुआ है ऊपर 2x प्लस 3 दे दिया, नीचे दे दिया x² प्लस 3x प्लस 4। अब बोलता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो देखो इसका हम लोग हमेशा डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे टी मान सकते हो, टी मान के बना सकते हो, नीचे वाला को टी मान लो, ठीक है, तो आ जाएगा। तो हम इसको एक काम करते हैं ना, तुम हमेशा ये यूज करना है, जब भी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर हो, तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी हो जाता है। अभी तो बताया है, और इसमें बताया है, देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर है, fx का डिफरेंशिएशन f' है, तो log mod fx प्लस सी नहीं हो गया है इंटीग्रेशन। यहाँ तो भाई प्रोसेस बने किए हैं, तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट बनाओ। यहाँ पर बताओ नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का 3 नहीं है क्या, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर नोमिनेटर में दिया है, इसलिए log mod डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर कितना x² प्लस 3x प्लस 4 का मॉड प्लस सी। आंसर हो गया डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे रहता है, याद रखना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर हो तो log mod डिनोमिनेटर प्लस सी आंसर हो जाता है। बोलो समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 गो हो गया ना। चौथा नंबर ध्यान से सुनो, दिक्कत होगा तो बोलना। चौथा नंबर इसी पर देखो, फोर्थ नंबर है, जैसे हम बताए थे तुम लोगों की tan x का हम इंटीग्रेशन प्रूफ करेंगे आगे, बोले थे tan x का इंटीग्रेशन हम लोग अब इसी में कर लेते हैं। तो चलो tan x को हम लोग क्या लिखते हैं, sin x बाई cos x। कोई दिक्कत, करते हैं ना, अरे बोलो sin x बाई cos x, ठीक है। तो तुम लोग बताओ, ए बच्चा लोग ध्यान सुनो, हम यहाँ माइनस लिख के अब माइनस sin x लिख देते हैं और नीचे cos x। तुम्हारे घर से कुछ जा रहा है क्या, नहीं ना, जा रहा है, अरे बोलो, आखिर ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस sin x हो जाएगा, होगा, होगा कि नहीं होगा। तो तुम बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर आ गया, अभी तो बोले हैं कि यहाँ नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया कि नहीं।
तो अब इसका हम डायरेक्ट लिख दें, यानी देखो कहने का मतलब ये है कि यहाँ देखो हम क्या किए हैं, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यही ना, एक माइनस बाहर रखे यहाँ पर, एक माइनस कर दिया, आखिर माइनस इंटू माइनस प्लस फिर से वहीं आ जाएगा। अब यहाँ माइनस नीचे का डिफरेंशियल ऊपर, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, अरे बोलो, हर का डिफरेंशिएशन अंश है, यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो लॉग मॉड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना है cos x आप प्लस सी, तो ये ना फॉर्मूला लिखाए थे तुम लोग को याद है कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर हो तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी हो जाता है। भाई माइनस आगे है तो माइनस रहने दो, तो आया था एगो माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी एगो आया था। अब इसको सेक में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं देखो, सेक में बदलते हैं ना, तो इसको लिख देते हैं लॉग cos x, यहाँ पर है और -1 है आगे, तो -1 ऊपर चल जाता है पावर में प्लस सी, तो बताओ लॉग cos x का पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/cos x प्लस सी, भाई पावर ऊपर चल जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी है, बता चुके हैं ऑलरेडी, लॉग का प्रॉपर्टी आगे मल्टीप्लाई हो पावर में चल जाएगा, चाहे पावर होगा तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हई देखो, तो 1/cos x क्या हो जाएगा sec x, तो लॉग मॉड क्या हो गया sec x प्लस सी, कोई दिक्कत, तो tan x वाला जो लिखा है तो प्रूव हो गया, कोई दिक्कत है। चलो cot x का देखो 5th नंबर है, यानी हम लोग को प्रूफ करना है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लो, दिक्कत होगा तो बोलना। अब यहाँ से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं cot x वाला, सब बोले थे कि जितना नहीं किए हैं वो प्रूफ सब आगे करेंगे, तो प्रूफ हो रहा है कि नहीं बोलो, हाँ तो सब इसमें आ जाएगा प्रूफ, ठीक है। cot x वाला देख लो, sin x का तो ऑलरेडी होता है, sin x का cos x होता है, तो cos x का क्या होता है sin x होता है, वो तो बतेबे किए थे, लेकिन जो नहीं किए हैं वो बता दे रहे हैं। तो देखो cot x का, तो cot x का बनाओगे तो cot x को क्या लिखोगे cos x बाई sin x लिखेंगे, यहाँ dx। अब बताओ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर है, बोलो डिनोमिनेटर है ना, है हाई नोमिनेटर है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो हम क्या बोले हैं लॉग मॉड डिनोमिनेटर, बोलो, तो यहाँ लिख दो लॉग मॉड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना है sin x प्लस सी, हो नहीं गया क्या, प्रूफ हो गया। तो हम बताते हैं cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड sin x प्लस सी, तो प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत। तो जब याद नहीं रहे कि cot x का क्या होता है तो तुरंत cos x बाई sin x लिख लो, और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तो लॉग मॉड sin x प्लस सी, बोलो कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, वहां भी देख सकते हैं आप। चलो 5 हो गया, 6 नंबर है बच्चा लोग, देखो 6 नंबर है sec x का इंटीग्रेशन, यही ना था, बोलो सब, sec x का इंटीग्रेशन, sec x वाला देखो थोड़ा समझ लो, sec x में sec x कैसे करते हैं, तो देखो इसमें थोड़ा चेंज होता है, इसमें क्या होता है वो समझो। sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ sec x है तो sec x लिख देंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जैसे sec x है तो sec x लिखो, ठीक है, इसमें sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्यों करते हैं ये तुरंत समझ में आ जाएगा तुम लोग को, देखो ही sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, बताओ। तो अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x अब प्लस sec x इंटू tan x, अब आई नीचे कितना sec x प्लस tan x होगा। अब बताओ यहाँ से नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, हम इसलिए sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं। अब तुम बोलोगे सर आपको तो समझ में आ गया, हम लोग को कैसे समझ में आएगा, तो इतना जल्दी समझ में आ जाता तो मेरे जगह पर आ जाते आप लोग। तो कहने का मतलब है पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन खुद समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए sec x इंटू ग्रुप में भेज दिए हैं क्वेश्चन, तो बोलो अभी 32 क्वेश्चन है, उसमें 40 क्वेश्चन और ऐड करना है, तो पहले उसको बनाइए तो उसके बाद भेजते हैं वो, ठीक है। देखो sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x अब प्लस sec x इंटू tan x नहीं हो गया। अब ऐसा करने से डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर हो गया, नहीं हो गया क्या,
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर हो गया तो क्या बोले हम, लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी बोले हैं ना। तो यहाँ पर लिख लो लॉग मॉड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो एगो प्रूफ हो गया, उसमें दो गो था, हम बताए थे तुम लोग, दो था ना। एगो था सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, एगो था लॉग मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, था ना, दो था उसमें। तो देखो, तो एगो तो हो गया, इसका दूसरा प्रूफ करते हैं, यही इसी को आगे बढ़ाएंगे तो प्रूफ होगा। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, AI ट्रिपल ई जब एग्जाम हुआ था, AI ट्रिपल ई, देखो AI 2013 तक AI ट्रिपल ही था, ठीक है। 13 के बाद 14 में चेंज हो गया, AI ट्रिपल ई का नाम जेई मेन हो गया। AI ट्रिपल ई पहले कब तक था, 2013 तक। AI ट्रिपल ई IIT बोला जाता था उसको, मतलब AI ट्रिपल ई और IIT होता था, ठीक है। लेकिन जब 2014 से हो गया AI ट्रिपल ई, किसमें उसका नाम रख दिया गया, जेई मेन, ठीक है। उसमें पहले AI ट्रिपल ई का फॉर्म अलग भराता था, IIT का अलग भराता था, लेकिन अब हो गया AI ट्रिपल ई जेई मेन 2014 से। IIT को एडवांस, जेई एडवांस कह दिया, जेई मेन और जेई एडवांस इसमें हो गया। तो इसमें क्या किया गया कि जेई मेन और जेई एडवांस, तो इसमें अब क्या होगा, पहले फॉर्म दोनों भर सकते थे, अब है कि ना पहले जेई क्वालिफाइड हुएगा तब एडवांस का फॉर्म भर सकते हैं इसमें। तो देखो, तो उस समय AI ट्रिपल ई में जो क्वेश्चन पूछा था कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछ दिया था, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सब बच्चा तो ये जानता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। लेकिन इसी को क्या किया गया, चेंज किया, इसी को तोड़ा और तोड़ के ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा के तोड़ के एकदम ला दिया लॉग मॉड टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी, जो हम लिखाए हैं। तो उसको प्रूफ कर देते हैं, देखो। और एग्जाम में ये मतलब पूछा भी जा सकता है प्रूफ इसका, ठीक है। इसके आगे प्रूफ करना होगा तो यहाँ से प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन देखो अब इसके आगे बनाएंगे तो लॉग मॉड, क्या लिखे हैं, लॉग मॉड सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना, तो तुम लिख दो सेक एक्स को 1/cos x और टेन एक्स को sin x/cos x। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बोलो आप प्लस सी। अब इसी को बढ़ाओगे तो लॉग मॉड LCM क्या हो जाएगा cos x, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस sin x, पक्का, और प्लस सी। अब बताओ ये हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 को लिखते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखते हैं ना। 1 को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख देते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू तो 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस साइन एक्स है, तो साइन एक्स को तुम लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई टू आई इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये सब फॉर्मूला बता चुके हैं। और नीचे cos x का फॉर्मूला क्या, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग मॉड, ए बच्चा ऊपर हो गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी cos x बाई टू प्लस माइनस ना प्लस है, प्लस है बीच में, प्लस है यहाँ पर, तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ऊपर हो गया, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, अब प्लस सी, क्लियर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग मॉड। देखो अब ये स्क्वायर से ये वाला तो कैंसिल हो जा रहा है, तुम लोग को भी दिख रहा होगा, हाई वाला इससे तो कैंसिल हो जाएगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू से ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं होगा कैंसिल, बोलो। अब क्या बच गया, अरे एगो तो कैंसिल हो गया ना, तो ऊपर एगो बच गया, ऊपर एक बचेगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे क्या बच गया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, समझ रहे हो बात, अब प्लस सी। अब इसको अब हम बताए हैं ऑलरेडी, जब भी कॉस साइन दिखता है तो कॉस से भाग देते हैं
डिवाइड करते हैं बताया है ना, तो cos x बाई 2 से ऊपर नीचे इसमें भाग दे दो। तो cos x बाई 2 से ऊपर नीचे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चा, log mod cos x बाई 2 बाई cos x बाई 2 1, sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 tan x बाई 2, ये बहुत बार बताया है हमें। cos x बाई 2 बाई cos x बाई 2 1, sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2 tan x बाई 2, नहीं हो गया क्या, प्लस सी। अब बताओ ये याद है तुम लोग को, इसके बाद क्या लिख रहे थे हम, log mod 1 को क्या लिख रहे थे, 10 पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 नीचे 1 माइनस, यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 प्लस सी, यानी यहाँ आ गया log mod, अभी देखो फॉर्मूला हो गया tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस सी। प्रूव नहीं हो गया क्या, अरे भाई फॉर्मूला हो गया, देखो भाई tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a प्लस b तो tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लिख दिए हैं। फॉर्मूला नहीं है क्या जी, कोई दिक्कत है, यहाँ पर tan पाई 4 प्लस tan x बाई 2 बाई 1 माइनस tan पाई 4 इंटू tan x बाई 2, tan a प्लस b यानी tan पाई 4 प्लस x बाई 2, इस सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो ये तुम लोग को हम बता दिए, वो जो उसमें नहीं कराए थे प्रूफ, हम डायरेक्ट उस समय फॉर्मूला लिखा दिए थे, बोले थे कि आगे कराएंगे, तो प्रूफ हो गया। ये हो गया तुम्हारा सेक एक्स का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला उसका जो था सेक लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x वो भी प्रूफ हो गया, और लॉग मॉड tan पाई 4 प्लस x बाई 2 वो भी प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन हम लोग इस टाइम चलने देते हैं, ठीक है, 9 बजे केवल इंटीग्रेशन चलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको 2 बार नहीं करते हैं, एक ही टाइम चलने देते हैं। और उस समय बेसिक जो ग्राफ है वो उसको क्लियर करते हैं पहले, बोलो, उस समय जो शाम को जो पढ़ा रहे हैं उसमें जो ग्राफ है उसको क्लियर करते हैं, कोई दिक्कत, ग्राफ चलने देते हैं, समझ में आ रहा है बात। देखो तो ये क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, सेक एक्स का हो गया। अब क्या बच गया, कॉसेक एक्स, बताए थे ना, बोले थे हम tan x cot x sec x cosec x का आगे प्रूफ करेंगे, तो 3 गो उसमें हो गया, एक है क्या cosec x, चलो cosec x का करते हैं प्रूफ, ठीक है। नहीं आएगा जी, तुम्हारे साथ जो होता है, हाँ बताओ, क्लास छोड़ के सब cosec x का इंटीग्रेशन, देखो बच्चा cosec x, ये 4th नंबर, ये प्रूफ नहीं किए थे, ये प्रूफ कर देते हैं, बोलो सब, कोई दिक्कत। तो चलो cosec x वाला हम लोग कर लेते हैं प्रूफ। तो cosec x वाला में क्या होगा, ध्यान से देखो, दिक्कत होगा तो बोलना। cosec x किसका प्रूफ करना है हम लोग को, cosec x। तो देखो cosec x का इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं, 4th नंबर ना, कितना नंबर था, 6, इसमें बता दिया 7 नंबर। तो देखो cosec x का इंटीग्रेशन हम लोग को प्रूफ करना है, एकदम सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, cosec x नहीं, cosec x ऐसे रहने दो, लिख दो cosec x, इसमें तुम क्या करो, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, cosec x माइनस cot x। बच्चा देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो cosec x इंटू cosec x, cosec स्क्वायर x होगा, अब माइनस cosec x इंटू cosec x इंटू cot x, और नीचे कितना cosec x माइनस cot x। बोलो कोई दिक्कत, अरे बोलो। अब देखो तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x है, नहीं होगा। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, ध्यान से देखो, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, अब माइनस cot x का प्लस cosec स्क्वायर x, है कि नहीं है। यहाँ सीधे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में दिया हुआ है सीधे, कि cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, यानी माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर है कि नहीं। तो हम बोले हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर नोमिनेटर हो तो हम लोग क्या लिख देते हैं, लॉग मॉड डिनोमिनेटर। तो लॉग मॉड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है cosec x माइनस
कॉट एक्स प्लस सी, नहीं हो गया क्या? अब इसको आगे बढ़ाते हैं, दो ये भी दो फॉर्मूला था, एगो था लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी, तो चलो वो भी ला देते हैं। तो इसको लिखेंगे लॉग मॉड कॉसेक एक्स को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन एक्स, कॉट एक्स को क्या लिखेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिखेंगे ना। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा लॉग मॉड, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा साइन एक्स, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब लिख दो लॉग मॉड 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला बताओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बिल्कुल सही। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो लिख दो, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख दिए। अच्छा इसके नीचे क्या है साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस सी, कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ इसमें कैंसिल होने वाला है, हाई हाई साइन कैंसिल हो गया, एगो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया इसमें, बच गया लॉग मॉड, ऊपर बच गया एगो साइन एक्स बाई टू, ऊपर क्या बच गया और नीचे क्या बच गया कॉस एक्स बाई टू, नहीं बच गया, अब प्लस सी, यानी हो गया आपका कितना लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू अब प्लस सी, नहीं हो गया क्या? तो यहाँ पर कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आ गया कितना लॉग मॉड दो आया इसका, एक था लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एगो लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी, हो नहीं गया? तो दोनों प्रूफ हो गया, यानी उसमें जितना था बोले थे प्रूफ करने के लिए सब हो गया। फॉर्म नंबर 2 से ही हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो इसमें मेन क्या है, क्लियर हो गया? नहीं है? अरे क्लियर हो गया ना, इसमें मेन क्या करना है क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, क्लियर हो गया नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है तो बोलो। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन तुम लोग का ये हो गया। चलो नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही उसको कर लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन tan x हो गया, cot x हो गया, sec x हो गया, cosec x हो गया, सब हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब नेक्स्ट फॉर्म पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म पढ़ना है। फॉर्म नंबर 2 तो हो गया ना, बोलो फॉर्म नंबर 3। उससे पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है इधर, क्वेश्चन कितना हो गया था 7, 8 नंबर देखो, है देखो, ये दिया हुआ है डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1, ये इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये एक्स इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1। देखो हम बोले हैं उसको टी मानना होता है जिसका डिफ्रेंसिएशन गिवन होता है। इसमें किसी का डिफ्रेंसिएशन गिवन है क्या? तो हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर कर देते हैं, काम करते हैं ऊपर 4x क्यों कर सकते हैं क्या? x का पावर 4 का, कम से कम x का पावर 4 का तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, बोलो। तो 4x के ऊपर कर दिया, नीचे देखो हम 4x के नीचे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ x है तो x लिखो, इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, नहीं आया? तो एक काम करो ना, पहले इसको मल्टीप्लाई ही कर लो, तो डी एक्स बाई तक कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 5 प्लस, मतलब इसको दूसरे फॉर्मेट में भी बनाते हैं, मतलब हम लोग इसको बनाते हैं ना तो आगे मतलब एक और फॉर्म है उस पर भी हम लोग बना सकते हैं, उस फॉर्म पर बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे नहीं बना सकते हैं तो हम लोग जैसे हम अभी जैसे बना रहे हैं वैसे बनाएंगे। तो चलो बना ही देते हैं। देखो एक काम करो, पहले तो 4x क्यू करो, चलो पहले 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। लो x इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1, कोई दिक्कत? अच्छा अगर हम यहाँ पर एक्स क्यू करेंगे तो नीचे भी एक्स क्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं समझ में? नीचे भी एक्स क्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पावर 4 नहीं हो जाएगा क्या? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया बोलो? हम क्या किए हैं बताओ? देखो ध्यान सुनो, हम बोले हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हमको ऊपर करना है, तो एक्स का पावर 4 का 4x क्यूब होगा, तो यहाँ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई, तो एक्स तो ऑलरेडी है, तो एक्स में एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स का पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर 4 है, यहाँ पर dx कर लो। अब बताओ तुम लोग अब किसको टी मानेंगे? तो जिसका डिफरेंशिएशन दिया होता है उसी को ना टी मानते हैं, तो कौन इसमें टी मान ले बताओ? यहाँ लिखेंगे माना टी बराबर
एक्स का पावर 4 प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ हम लोग बनाएंगे डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स बनाओगे तो यहाँ पर एक्स का पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, अब 1 कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पर हो गया डी टी इक्वल टू 4x क्यूब डी एक्स। नहीं हो गया क्या? तो अब रख दो तुम, अरे रख सकते हैं बोलो, यानी देयर फोर यहाँ लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन कितना है 4x क्यूब बाई एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1 का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग इसमें रख सकते हैं वैल्यू। क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 बाहर है तो बाहर रहने दो। अब 4x क्यू डी एक्स नहीं दिख रहा तुम लोग को, 4x क्यू डी एक्स के यहाँ पर कितना डी टी, बोलो इंटीग्रल का साइन है तो इंटीग्रल का साइन, और एक्स का पावर 4 के जगह पर t-1 नहीं लिख सकते हैं? अरे बकलेल बोलो भाई, +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो t-1 इक्वल टू एक्स का पावर 4 बोलो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 4 के जगह पर क्या लिखेंगे 4x क्यू डी एक्स के ऊपर डी टी, अब बाई यहाँ पर एक्स का पावर 4 के जगह पर कितना t-1। समझ में आ रहा है? नहीं लिख सकते हैं। एक्स का पावर 4 प्लस 1 को एक्स का पावर 4 प्लस 1 यहाँ पर है, तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं टी लिख दें? अरे बोलो, तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 को क्या लिख दिए यहाँ पर टी लिख दिए, कोई दिक्कत है? अच्छा अब देखो इसको इंटीग्रेट, अब यहाँ लिख दिए, इतना में किसी को डाउट है? 4x क्यू डी एक्स लिख दिए, बोलो समझ में आ गया? बोलो ना, कितना हो गया? तो यहाँ लिख दिए। अच्छा अब इसको देखो, अब 1/4 हो गया, और इसके जगह पर एक्स का पावर 4 की जगह पर t-1 लिख दिए, एक्स का पावर 4 प्लस 1 की जगह पर टी लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो हम लोग इसमें एक अलग रूल आता है जिसको मतलब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है, इसमें दूध आ जा रहा है, एक अलग मेथड से भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन पहले वो बना दिए हैं तो इसको बना ही देते हैं इसी मेथड से। इसको 1 देखो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 टी इंटू t-1 है ना, तो इसको लिख दो तुम 1/t -1/t-1। अच्छा इसको तुम अगर जोड़ते हो तो बता दो t इंटू t-1, तो t-1 इधर मल्टीप्लाई तो -t होगा, तो कट गया, कितना आ जा रहा है -1 आ जा रहा है। इसमें -1 नहीं ना है, उसमें भी -1 नहीं है, है? माइनस उसमें कॉमन ले लें, उसको उसको घटाएंगे भी तो भी हो जाएगा। अरे दूसरा मेथड है लेकिन हम लोग इससे बना लिए हैं तो इसको क्लियर कर लेते हैं। अरे रुक ना, जैसे 1/t लिख दिया -t-1 कर दिए, ठीक है। अगर इसको तुम पहले भी कर देते हो तो पहले कर दोगे तो यहाँ पर हो जा रहा है 1/t-1 1/t, तो इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो t-1 आई इंटू टी, तो देखो तो क्या हो गया t माइनस टी माइनस माइनस +1, तो कट जा रहा तो वहीं आ जा रहा है। तो तुम इसको अब इसको उस फॉर्मेट में लिख देना, ठीक है, उसको उस फॉर्मेट में लिख देना, तो 1/4 लिख दो, ठीक है। अब लिख दो, बताओ तो इतना को इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो लिख सकते हैं, अभी तो बताएं, इसको हम इतना लिख सकते हैं, अभी लिख के दिखाए हैं ना, तो इसके जगह पर ही लिख दें, तो 1/t-1 इंटू टी की जगह पर लिख दो 1/t-1 -1/t लिख दिए। किसके जगह पर लिख दिए हम इसके जगह पर लिख दिए, इसके जगह 1/t-1 इंटू टी के जगह पर। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करो, तो 1/4 है बाहर तो रहने दो, और 1/t-1 dt इंटीग्रेशन करो इसका, -1/t है तो 1/t लिख दो और dt इंटीग्रेशन करो इसका, ठीक है। अब तुम बताओ 1/4 और 1/t-1 लॉग मॉड हो जाता है, लॉग मॉड t-1 माइनस 1/t का लॉग मॉड t, लॉग मॉड t प्लस t, तो ये हो गया 1/4 लॉग मॉड। अब देखो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m/n हो जाएगा, 1/x का लॉग मॉड x होता है ना, तो 1/t-1 का लॉग मॉड t-1 नहीं हो जाएगा क्या? तो अब बताओ 1/t, अब देखो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m/n यानी t-1/t, नहीं हो गया? कोई दिक्कत? अब रख दो t का वैल्यू जो रखा हुआ है, t का वैल्यू कितना है रख दो, यानी +c पहले कर दो, रख दे,
वैल्यू इधर रख देते हैं, चलो रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड टी का वैल्यू कितना एक्स का पावर 4 + 1 -1 है ना, और नीचे भी एक्स का पावर 4 + 1 प्लस सी हो गया। तो बताओ बच्चा 1 से 1 कट गया तो आंसर आ गया 1/4 लॉग मॉड एक्स का पावर 4/x का पावर 4 + 1 प्लस सी। ये वाला मेथड ना हम आगे भी पढ़ाएंगे, और जो इसको हम इतना कैसे लिखे हैं ना, इसको आगे भी पढ़ाएंगे हम, समझ रहे हो बात, इसको आगे भी पढ़ाएंगे हम, इतना को हम उतना कैसे लिखे हैं उसको आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इसको हम इतना लिख दिए हैं, क्वेश्चन आ गया है तो बता दिए हैं इसी मेथड से, समझ गए लोग, कोई दिक्कत। तो ये हो गया, देखो ये हो गया फॉर्म नंबर 2, ठीक है। कल के क्लास में पढ़ेंगे फॉर्म नंबर 3 और फॉर्म नंबर 4, ठीक है, बोलो सब। तो आज की क्लास में इतना ही।